वेरी गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू ट्रेड लाइक जीत। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, जैसा कि लिखा हुआ है द अल्टीमेट गाइड टू चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले। होता क्या है ना, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं या जिनको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से नहीं आती, वो लोग इस टाइप की वीडियो बना देते हैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। और चार्ट पैटर्न जब काम नहीं करते हैं तो लोगों को लगता है यार चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं, इंडिकेटर काम नहीं करते हैं, ओनली प्राइस एक्शन ही काम करता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट विद प्राइस एक्शन बिल्कुल काम करता है, लेकिन ये सब चीज़ों का जब सपोर्ट होता है ना, तो अलग ही लेवल पे मज़ा आता है चार्ट्स पे। तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स ना दो प्रकार के होते हैं सिंपली। एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। तो जैसा कि नाम बोल रहा है, जैसा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब मान लो हम लोग एक अप ट्रेंड पे हायर लो बनाते हुए ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ पैटर्न बनता है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, सिंपली कंटिन्यू कर जाएगा ट्रेंड। सिमिलरली अप ट्रेंड में ऊपर आ रहे हैं और यहाँ कोई पैटर्न बनता है, और अगर ये रिवर्सल पैटर्न है और अगर ये अपने सेट पे ब्रेक होता है तो ये रिवर्स कर जाएगा। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न दो प्रकार होता है। तो नाम तो हम लोग को समझ में आ गया। अब रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स ये बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा। जैसा कि लोग डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न बोलते हैं, और पेनेट हो गया, और हेड एंड शोल्डर हो गया। तो जो बाप ऑफ ऑल चार्ट पैटर्न्स है ना, या कहना चाहिए वो चार्ट पैटर्न जिससे बाकी के सारे चार्ट पैटर्न्स डिराइव हुए हैं व्हेन इट कम्स टू रिवर्सल्स, वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर इज द अल्टीमेट चार्ट पैटर्न व्हेन इट कम्स टू रिवर्सल्स। ये रिवर्सल में हेड एंड शोल्डर से अच्छा कुछ भी नहीं काम करता। और जो दूसरे चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, वो सब इसके ही वेरिएशन है। डबल टॉप्स, ट्रिपल टॉप्स। डबल टॉप्स का क्या मतलब, जैसे अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, इसका मतलब ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड बना है। अब अगर हम लोग को वो बनाना है ट्रिपल टॉप, तो ट्रिपल टॉप कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। सिंपल क्या हुआ, जो इसके शोल्डर्स थे वो थोड़े ऊपर चले गए, है ना। तो जो ये पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, ये अल्टीमेट पैटर्न होता है, इसी से बाकी सब डराइव होते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ पर करना है, और कैसे ये हमको हमारे ट्रेडिंग में एज ला के देगा। तो क्या होता है ना, जैसा कि मैंने बताया ये एक रिवर्सल पैटर्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं अप ट्रेंड में हम ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ टॉप पे कहीं पर हम लोग को हेड एंड शोल्डर मिलता है और ये ब्रेक करता है। तो ये हो गया, रिवर्स कर जाएगा, ट्रेंड रिवर्स कर रहे हैं, अप ट्रेंड से हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है ना, इसमें एक रीटेस्ट मिलता ही मिलता है, और रीटेस्ट के बाद ये एंट्री देता है। तो कई लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं कि एक बड़ी रेड कैंडल पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ कहीं पर एंटर कर जाएंगे, और जब ये पुल बैक दे रहा होगा ना, तो 8-10-12 हज़ार का लॉस दिखाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ऑप्शंस पे लॉस बहुत जल्दी दिखाते हैं। तो यहाँ पर 8-10-12 हज़ार का लॉस दिखेगा, और जब लॉस दिखेगा लोग बुक करेंगे और फिर बोलेंगे पैटर्न फेल। पैटर्न फेल नहीं हुआ है, वो अपने नॉर्मल रीटेस्ट के लिए आया है, यहाँ पर थोड़ा वेट करेगा और उसके बाद फिर एक वापस से ब्रेक डाउन देगा। और जब ये ब्रेक डाउन आएगा तो इसका प्रोजेक्शन, जैसे अब इसका टारगेट्स कैसे लेते हुए बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं। सिंपल, ये जब ब्रेक होगा तो हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढ के वहां तक का टारगेट करना है। अब हेड एंड शोल्डर का टारगेट कैसे निकालते हैं? तो मान लो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसके हाई से, जो इसका हाई होगा, और इसका जो नेकलाइन बनेगी, ये इसको नेकलाइन बोलते हैं अपन, उसको मार्क कर लेंगे। ये कितना मार्क हुआ है? 2.31%। अब सिंपली हमको क्या करना है, जो भी इसका नेकलाइन है ना, उसके नीचे ये सेम चीज़ को प्रोजेक्ट कर देना है। उतना ही परसेंट अपने को नीचे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आता है। वो कब आएगा? जब हम लोग डाउन ट्रेंड पे जा रहे होंगे। जैसे हम डाउन पे जा रहे हैं और यहाँ कहीं पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल गया, तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे, जितना परसेंटेज आ रहा होगा
इसके नेकलाइन के ऊपर उतना हम लोग प्रोजेक्ट करके टारगेट अचीव करेंगे और ये फर्स्ट टारगेट्स होते हैं। उसके बाद हो सकता है यहाँ से थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लेके फिर से और ऊपर चले जाए, है ना? तो ये जो हो गया मेजर रेजिस्टेंस पैटर्न जो होता है, रिवर्सल पैटर्न जो होता है, वो हेड एंड शोल्डर होता है। अब हेड एंड शोल्डर की जगह हम लोग एम पैटर्न भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डबल टॉप्स बोलते हैं और डब्ल्यू पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डबल बॉटम्स बोलते हैं। अब इनको यूज़ करने का बहुत ही ऑप्टिमम तरीका क्या होता है, क्योंकि क्या होता है ना जब तक ये नेकलाइन पे आएँगे और नेकलाइन ब्रेक करेंगे ना, काफ़ी टाइम निकल चुका होगा और अगर इन द फ्यूचर आपको ये मिलता है और आपको ये ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पर ये मेजर सप्लाई ज़ोन पे है। मतलब ऐसा-वैसा छोटा-मोटा रेजिस्टेंस नहीं है। वो उस टाइप का रेजिस्टेंस है जिसको एक बार में मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता है। दैट इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि वहाँ बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं। तो अगर ऐसा कोई एरिया मिलता है, तो आप यहीं पर शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा? स्टॉप लॉस बहुत छोटा-सा मिलेगा। पहला टारगेट आपको बहुत जल्दी मिल गया कि भाई नेकलाइन तक का तो टारगेट हमारा कंप्लीट है। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ला सकता हूँ कॉस्ट पे, कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ही ताकि हम लॉस पे ना जाए। उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा, हम लोग क्वांटिटी और ऐड करेंगे। तो अगर ये मेथड को आप यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसमें क्वांटिटी एडिशन कैसे होता है? जैसे ये पैटर्न बनने वाला है, अभी यहाँ पहुँचा है, आप लोग यहाँ पर 50% क्वांटिटीज़ को पहले से ही ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर बाय चांस ये ऐसे-ऐसे करके निकल जाता है, तो 50% क्वांटिटीज़ पे ही लॉस होगा, ठीक है? और अगर ये इस टाइप का नहीं जाता है, अगर हमारे जैसे कि मैंने बोला एक मेजर सप्लाई ज़ोन पे आ गए हम लोग और मेजर सप्लाई ज़ोन से हम लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल मिल जाती है अच्छी खासी, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, छोटा-सा स्टॉप लॉस 50% क्वांटिटीज़। टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहला टारगेट नेकलाइन, जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होके रीटेस्ट मिलता है, इस रीटेस्ट पे 50% क्वांटिटीज़ और ऐड हो जाएँगी और फिर नीचे जैसा कि मैंने हेड एंड शोल्डर बताया था, सेम इसको प्रोजेक्ट करेंगे और उतना ही प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आएगा। सेम विथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी सेम होता है, ठीक है? तो ये जो है मेजर रिवर्सल पैटर्न है जो आपको देखना ही देखना चाहिए। हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। एम डब्ल्यू जैसा कि मैंने बोला एक वेरिएशन है हेड एंड शोल्डर का। हेड एंड शोल्डर इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ रिवर्सल्स, ठीक है? ये तो हम लोगों को समझ में आ गया और कब यूज़ करना है स्पेशली कि कहीं पर भी हेड एंड शोल्डर मिलना से हम लोग को हो सकता है टारगेट्स ना मिले। जैसे कि मैंने बोला मेजर सप्लाई ज़ोन पे या मेजर डिमांड ज़ोन्स पे मिलना चाहिए, तब ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम लोगों ने ये तो सीखा कि भई ये हो गए रिवर्सल पैटर्न्स। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन से होते हैं? इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है और भी इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन जैसा कि मैं बताया, ये हम लोग कोर्सेज़ पे अपने बात करते हैं क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करने बैठेंगे ना तो 1 घंटा सिर्फ़ हेड एंड शोल्डर पे ही बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत इन डेप्थ उसमें अलग-अलग पॉइंट्स आते हैं कि कहाँ पर और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत कुछ है, पर इतना आपके लिए अभी बिगिनर लेवल पे या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करेगा। सेकंड इज़ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, है ना? अब जैसे रिवर्सल पैटर्न में एक पैटर्न है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हेड एंड शोल्डर, तो वैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में कौन-सा ऐसा पैटर्न है जो सबसे इम्पोर्टेंट है? दैट इज़ द फ्लैग एंड पोल पैटर्न नंबर 1 एंड इसके साथ ही आता है कप एंड हैंडल। ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको बताता हूँ। कप एंड हैंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बिहाइंड मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जब मार्केट अपने पीक पे होता है ना, तो यहाँ पर जो एफआईज़, डीआईज़ होते हैं, ये अपना थोड़ा प्रॉफ़िट बुक करना शुरू करते हैं और स्टॉक ना ऐसे-ऐसे करके थोड़ा नीचे आता है। जब इतना नीचे आता है ना, तो रिटेलर्स यहाँ एग्ज़िट करने लगते हैं और एफआईज़ टॉप पे एग्ज़िट कर चुके होते हैं। अब रिटेलर्स का इंटरेस्ट जा चुका है क्योंकि स्टॉक नीचे आ चुका है। यहाँ से मतलब 15-20% करेक्ट हो चुका है, करीब समझ लो 20% करेक्ट हो गए। ये करेक्शन 20% करेक्शन है। अब क्या होगा ना, एफआईज़ फिर से यहाँ एंटर करना शुरू करेंगे और एक बॉटम, एक बेस जैसा बनेगा और वापस से ना ये ऐसा आएगा। फिर क्योंकि कुछ लोग देखेंगे कि यार ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था, वापस से यहाँ आया है, तो यहाँ थोड़ी बहुत सेलिंग वापस आ सकती है। पर क्योंकि एफआईज़ और डीआई सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत डीप करेक्शन नहीं आएगा। मेबी 5 से 7% के बीच का करेक्शन थोड़ा-सा देखने मिल सकता है वापस रेजिस्टेंस पे। फिर ये ऊपर जाएगा
फिर ये नीचे आएगा और ये इस टाइप का कुछ कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना देगा। और जब ये ब्रेक होगा, सिंपल यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्शन लेने का और उसको पूरा ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे हम लोग, उतना ही हमारा टारगेट होगा। तो कप एंड हैंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता मार्केट में, और जब मिलता है इसके टारगेट्स बड़े होते हैं। सिमिलरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा है हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर हो गया कप एंड हैंडल। अब सेकेंड पैटर्न जो कंटिन्यूएशन में इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल कन्वेंशनली ऐसे बनता है, जहाँ पर ऐसे 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 मूव करके ये निकलता है फर्स्ट। सेकेंड जो फ्लैग एंड पोल है जो मेरे को बहुत पसंद है वो है वर्टिकल फ्लैग एंड पोल। मतलब ये ऐसा होगा, मतलब समझ लो अगर यहाँ पर मार्केट 15 से 20% मूव कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 से 10% का मोमेंटम देगा, बहुत टाइट कंसोलिडेशन करेगा। तो ये टाइट कंसोलिडेशन जब ब्रेक होता है ना, तो अगर यहाँ पर हम लोग को, जैसे हम लोग को सेम जितना पीछे रैली आया है उतना ही रैली ऊपर मिलती है, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे होता है फ्लैग एंड पोल का। फ्लैग एंड पोल कैसे होता है, पुरानी रैली जो आई है, जो पोल है इसका, उतना ही पोल ऊपर भी मिलेगा। लेकिन जो ये वाला पैटर्न होता है ना, इसमें इतना टाइट कंसोलिडेशन और इतने ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स होते हैं कि इसका एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऊपर मिलता है अपने को। इसका आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे को बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसका मेजर एग्जांपल है टाटा इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बहुत ट्रेड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। टाटा इन्वेस्टमेंट के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो, ये है वर्टिकल फ्लैग एंड पोल। ये पोल बना, ये फ्लैग बना। अब अगर मैं इसको आपको बताऊं कितना बड़ा है, ये देखो, ये रैली है करीब 40% की। अब देखते हैं क्या ये 40% की रैली अपने को ऊपर में मिली है कि नहीं मिली है। ये इसकी नेकलाइन हो गई है ना, नेकलाइन ब्रेक हुई है यहाँ कहीं पर। ये देखो, और 30% क्या, ये करीब करीब 60%, डबल। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये वाला जो फ्लैग एंड पोल होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल फ्लैग एंड पोल से। अब आप अगर थोड़ी आपको समझ आई होगी तो आपको ये भी दिखा होगा कि यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड पोल है, और उसके बाद फिर से बहुत ज़बरदस्त रैली है। तो ये पैटर्न्स आपको दिखते रहेंगे मार्केट में। इसके अलावा जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है वो होता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बहुत बार एक न्यूट्रल पैटर्न भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये कई बार ऊपर भी ब्रेक कर जाता है और नीचे भी ब्रेक कर जाता है। एसेंशियली इसको एक बुलिश पैटर्न या कंटिन्यूएशन पैटर्न ही माना जाता है, लेकिन इसको थोड़ा न्यूट्रली ट्रेड करना चाहिए अपने को, क्योंकि जो अब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि थोड़ा न्यूट्रल पैटर्न है जो दोनों तरफ ब्रेक कर जाते हैं। जो कंटिन्यूएशन पैटर्न में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बोलते हैं वो होता है असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि बहुत कम फेल होते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस टाइप के दिखेंगे आपको। एक रेजिस्टेंस होगा और एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी। इसमें क्या होगा, बायर्स आए, सेलर्स की पावर कम होगी, बायर्स आए, सेलर्स की पावर फिर कम होगी, बायर्स आए, सेलर्स की पावर कम होगी, सेलर्स की पावर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, और यहाँ एक शूट करेगा। इसका भी सेम होता है प्रोजेक्शन। यहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्शन लेना है इसको, जहाँ से रैली शुरू हुई है, जहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है, वहाँ का प्रोजेक्शन लेने का, और जहाँ ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर देने का ऊपर, उतना ही आपका टारगेट हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। तो अब हम लोगों ने कौन से पैटर्न्स पढ़ लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से। यहाँ पर हम लोग खोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, नंबर 1 पे हेड एंड शोल्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है हेड एंड शोल्डर की तरह, एम पैटर्न या फिर डबल टॉप्स, कॉमा ट्रिपल टॉप्स, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डबल बॉटम्स, ट्रिपल बॉटम्स, करेक्ट। और रिवर्सल पैटर्न में क्या होते हैं,
यही सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में क्या क्या आता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा? कपर हैंडल, जो कि बनता कम है लेकिन जब भी मिलेगा बड़े बड़े टारगेट्स देता है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न में सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितना इसका पोल होता है उतना ही हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। करेक्ट। और कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? एक वर्टिकल फ्लैग एंड पोल पढ़ा। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसको हम लोग एक न्यूट्रल पैटर्न की तरह यूज करते हैं। और फोर्थ पैटर्न कौन सा है? फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कंटिन्यूएशन में फ्लैग एंड पोल की जितना ही इंपॉर्टेंस रखता है, असेंडिंग ट्रायंगल। उसका भी हम लोगों ने टारगेट्स निकालने सीख लिए हैं। तो ये जो पैटर्न्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो मार्केट में बनते रहते हैं। लोग या जो न्यू ट्रेडर्स हैं आपको बोलेंगे कि काम नहीं करता, यूज़ मत करो XYZ, बट आई एम हियर टू टेल यू, अगर आप करेक्ट प्लेस पे मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सप्लाईज, मेजर डिमांड जोन्स पे इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही बड़े टारगेट्स मिलते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और कुछ सीखने मिला होगा। कुछ सीखने मिला है, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऐसे ही लर्निंग वीडियोस डालते रहूँगा। सी यू गाइस।